मेरा लहू यीशु मसीह, मेरा लहू नाम निभाना है। लहू जब होता है सब कुछ होता है, लहू जब होता है सब कुछ होता है। वो जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुश्किल है। बीमारियां छोड़ जाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुश्किल है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुश्किल है। हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है। दिल को सुकून मिलता है, लहू जब होता है सब कुछ होता है, लहू जब होता है सब कुछ होता है। जोर से बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरी हजूरी दे लिए तेरा धन्यवाद, अज दिन दे लिए तेरा धन्यवाद। बाइबल दस दी ओदा धन्यवाद बाला करदा जा। दिसंबर थैंक्स गिविंग का टाइम है। ये दिसंबर परमेश्वर की हजूरी च अधीन होने का टाइम है। ये दिसंबर परमेश्वर दे पवन दे विच परमेश्वर दे कम्मां दे लई गिविंग करन का टाइम है, तां जो परमेश्वर तेरे रास्ते नु ओपन कर दे। थैंक यू जीसस। हर एक जन उच्ची आवाज का थैंक यू जीसस। थैंक्स करते हुए परमेश्वर का नजर आए हर एक जन अपने हाथों में। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद कि तुसी पूरा साल संभालिया। खुदावन तेरा धन्यवाद कि तुसी सानू जीवित रखिया। बाइबल दसदी अगर ओदी दया ना होंदी असी बचदे नहीं। ओदी दया है कि तुसी जीवित हो, ओदी दया है कि तुसी सुरक्षित हो, तुसी बचाए गए। ओदी दया है, ओदी दया दे लई, ओदी करुणा दे लई, ओदी कृपा दे लई थैंक्स करिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर दी बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करिए जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन। हालेलुया, हालेलुया। अपनी अखा बंद करो, हाथों उठाओ, अपनी बाइबल अपने हाथ चलाओ और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा वचन साडी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लिया और हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन के विरुद्ध है मेरे जीवन छड़ के चली जाए। यीशु मसीह नाम च मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। किने जन इस स्थान की गल मौजूद सी? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर दा आत्मा एक एक चीज जानदा है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी सुनिया सी कल कि परमेश्वर इस पृथ्वी ते क्यों आए? हालेलुया। क्यों आए इस पृथ्वी ते? की कारण से इस पृथ्वी ते आंदा परमेश्वर दा? आज बहुत सारे लोगों को वो कारण पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु दा इस पृथ्वी ते आन दा रीजन की सीगा खुदावन क्यों आए इस पृथ्वी ते अपने लोगों नु बाइबल दा दी बचाउन दे लिए आया अपने लोगों नु पाप दे खड्डे चों बाहर कड्ढण दे लिए आया अपने लोगों नु डिलीवर करन दे लिए आया आजाद करन दे लिए आया हालेलुया हालेलुया खोलांगे बाइबल नु यशायाह दी पुस्तक ओदा 8 अध्याय ओदी 1 नंबर आई हालेलुया ये वचन बहुत ही खास है जो परमेश्वर ने बोले कि प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते हालेलुया हालेलुया यहोवा दा आत्मा उन्हें बोले मेरे उत्ते है कि आज यहोवा दा आत्मा तुहाडे उत्ते है या नहीं बोलो हालेलुया मैं कह यहोवा दा आत्मा तुहाडे उत्ते है या नहीं अगर यहोवा दा आत्मा तुहाडे उत्ते है उन्हें तनु प्रचार दे लिए चुने उन्हें तनु दूसरियां नु खुदा दा वचन दसन दे लिए चुने उन्हें तनु दूसरियां नु खड्डे चों बाहर कड्ढण दे लिए चुने हालेलुया और इसे लिए आया सीगा कि तनु आजाद करे तां जो तुसी दूसरे नु आजाद कर सको हालेलुया हालेलुया ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੀ 61 ਉਹਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਆਇਤ प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे ते है इसलिए जो यहोवा ने मैनू मसा कीता भाई गरीबां नू खुशखबरी सुनावा उस मैनू कल्लिया है भाई मैं टुटे दिल वालियां दे पट्टी बन्ना अते बंधुआं नू छुट्टण दा अते असीरां नू खुल्लण दा प्रचार करा हालेलुया बाइबल दसदी है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह नू इसे लिए कल्लिया इस पृथ्वी ते कि जिन्नियां दे दिल टुट चुके ने जिन्हें दा मन परेशान हो चुके हैं जिन्हें दा दिल खत्म हो चुके हैं कि हुन मेरी लाइफ च कुछ नहीं होएगा जिन्हें दी आस खत्म हो चुकी है परमेश्वर इसलिए इस पृथ्वी ते आए कि उन्हां दी आस नूं जीवित कर दे हालेलुया जीवित परमेश्वर दा आत्मा जद तुहाडी जिंदगी च आंदा है तुहाडीआं मुर्दा चीजां जिंदा होना शुरू हो जांदियां ने हालेलुया अज इंसान इस गल नूं समझ नहीं रहा कि मेरा पृथ्वी ते रहन दा मकसद की है क्यों मेरी जिंदगी च प्रॉब्लम है परमेश्वर ताड़ी जिंदगी च प्रॉब्लम इसलिए नहीं भेजदा कि तुसी नाश हो जाओ वो इसलिए भेजदा है कि मैं तेरे स्ट्रांग और मजबूत करा हालेलुया बाइबल दसदी है परतावा पांदा है पर परतावे दे विचों निकलण दे लई हल भी भेज दिंदा है बाइबल दसदी है कि परमेश्वर जख्मां ते पट्टी करदा है कहंदा ने मैनू टुटे दिल वालियां नू पट्टी बन्नण दे लई जो खत्म हो चुके ने जिन्हां दी आस टुट चुकी है जिन्हां दी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है परेशान हो चुकी है सताव च आ चुके ने जो लोग परमेश्वर उन्हां दे लई आया कि उन्हां नू दिलासा दे कि नहीं तेनू डॉक्टर ने जवाब दिता है मैं तेनू जवाब नहीं देता हालेलुया नहीं तेनू तेरी फैमिली ने रद्द किया है नहीं तेनू तेरे रिश्तेदारां ने रद्द किया है पर मैं तेनू रद्द नहीं किया परमेश्वर उन्हां नू दिलासा देण दे लई आए हालेलुया हाँ तेनू सारे बेकार समझदे होणगे हाँ तेनू फलाना भी अजाया समझदा होएगा हाँ तेनू फलाना भी बेइज्जत करदा होएगा पर मैं तेनू बेइज्जत नहीं करदा मैं तेरी इज्जत करदा तू मेरे कोल आ हालेलुया परमेश्वर इसलिए इस पृथ्वी ते आए हालेलुया और बाइबल दसदी है प्रचार करन दे लई आया कि तुसी तौबा करो अपना मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग दा राज्य नेड़े आ चुका है हालेलुया तुसी बाइबल दी एक भविष्यवाणी नू अपनी जिंदगी च पूरा हुंदा देख रहे हो इस संसार ते एक भविष्यवाणी नू पूरा हुंदा देख रहे हो कि परमेश्वर आ रहे हैं परमेश्वर आ रहे हैं ओदे चिन्ह पूरे हो रहे ने ओदे काम जो ने बोले सीगे ओ पूरे हो रहे ने और निशान जो ने दसे सीगे ओ पूरे हो रहे ने हालेलुया एक एक गल पूरी हो रही है एदा मतलब की है कि परमेश्वर इस पृथ्वी ते जल्द आ रहे हैं हालेलुया पर उतो तक पहुंचण दे लई स्वर्ग राज तक पहुंचण दे लई सानू तैयारी करनी पेगी सानू अपनी आदतां चेंज करनियां पैणगियां सानू अपनी जिंदगी नू बदलना पएगा हालेलुया बाइबल दसदी है कि मनुख अपनी जान दे बदले की देवेगा की दवांगे आप अपनी जान दे बदले अगर साडी जिंदगी नाश हो गई अगर साडा आत्मा बर्बाद हो गया खत्म हो गया की दवांगे अपनी जान दे बदले आप हालेलुया कुछ नहीं दे सकते कोई रुपया पैसा काम नहीं आएगा उस टाइम कोई दौलत काम नहीं आएगी कोई शौहरत कोई इज्जत काम नहीं आएगी
ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ इस गल दे विच टुट चुके ने कि कोई मेरा सहारा नहीं है, पर परमेश्वर दा आत्मा स्थान ते लिख रहा है कि मैं टुटे दिल वाले ते पट्टी बनन दे लई आया। हालेलुया। कितने लोग परेशान हो चुके ने कि नहीं मेरी इस प्रॉब्लम दा कोई हल नहीं है, नहीं मेरी फैमिली दी प्रॉब्लम जो दा कोई हल नहीं है, पर परमेश्वर दा आत्मा स्थान ते लिख रहा है कि नहीं मैं तेरी प्रॉब्लम दा, मैं तेरी फैमिली दी प्रॉब्लम दा हल करांगा। हालेलुया। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, खत्म कर चुके ने अपना सब कुछ कि हुन कुछ नहीं हो सकता, हुन आम जिंदगी ही जीनी पेगी, हुन एदा दा ही कटिया जीवन ही जीना पेगा। नहीं हुन अगर पाप छड्या तां इतों ही कमाई आ रही है, अगर ये छड़ देता तो मैनू कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, नहीं मेरे को कोई पैसा नहीं आएगा, मैनू एक कटिया जीवन ही ना चाहते हुए भी गुजारना पेगा। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे को एक प्लान है, मेरे को इस तो वधिया एक प्लान है। अगर तू अपना पाप छड़ दवे मैं तेनू बरकत ते बरकत दवांगा और उच्चा करदा जावांगा। बाइबल की गल दसदी। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि तुसी नाश हो जाओ, यीशु मसीह इसलिए आए कि तुसी बचाए जाओ। हालेलुया। वो इसलिए नहीं आए कि तुसी नाश हो जाओ, वो इसलिए आए कि तुसी बचाए जाओ, क्योंकि बाइबल दसदी है परमेश्वर नहीं चाहता किसी भी पापी दी मौत, वो चाहता है कि हर एक प्राणी बचाया जाए, हर एक दी जिंदगी बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तुसी परमेश्वर दे विच वधना शुरू कर दियो, सही रीति नाल चलना शुरू कर दियो, तैनूं समझ आंदी है परमेश्वर दी, तैनूं समझ आंदी है कि प्रेयर की है, तैनूं समझ आंदी है कि एक दिन दी प्रेयर दी छुट्टी मैनूं कित्थे लेके जाएगी, तैनूं समझ आंदी है कि परमेश्वर दे विच मेरा एक दिन मिस होया मैनूं कित्थे लेके जा सकदा है। हालेलुया। इसलिए तुसी खुदा दी गल्लां नूं समझना शुरू कर दियो, कद जद तुसी परमेश्वर दे फॉलोअर बनदे हो, जद तुसी परमेश्वर दी हुजूरी च नियंत्रण ठहरदे हो और ओनू खोजना शुरू कर दियो कि परमेश्वर मेरे जीवन च किस तरह काम करदा है। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा उन्हें मैनूं गरीबां नूं शुभ समाचार सुनाउण दे लई भेजिया। ਇਹਦਾ मतलब कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ चुका है, तुसी तौबा कर लो, अपने गुनाह छड़ दो, इसलिए उन्हें भेजिया। हालेलुया। कहता उन्हें मैंने टुटे दिल वाले ते पट्टी बनन लई भेजिया कि जिन्हां नूं इंसान ने ठोकर मार के छड़ दिता है, जिन्हां दा दिल टुट चुका है कि मेरी सेहत चंगी नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी च कोई बच्चा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी च हुन कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हां ते पट्टी बनन लई आया कि नहीं तेरी जिंदगी च अजे भी कुछ हो सकता है, अजे भी तेरी आस जीवित हो सकती है, अजे भी तेरी जिंदगी चमत्कार हो सकता है, अजे भी तेरी जिंदगी च काम हो सकता है। मैं इसीलिए इस पृथ्वी ते आया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी इदां दा नहीं जो तुसी इस पृथ्वी ते प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी इदां दा नहीं जो तुसी अपनी जिंदगी च ले नहीं सकते। हालेलुया। बस आदतां, बस अपना आप चेंज करना, प्रेयर दे विच रखना, परमेश्वर दी हुजूरी च रहना, तुहानूं दिलांदा है सब कुछ परमेश्वर दे कोलों। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तद तड़ी जीवन च काम करदा है जदों तुहानूं वेरीफाई कर दिंदा है कि पाप छड़ चुका है और मेरे विच सचमुच चलना चाहता है, सचमुच हर चीज का बलिदान देके ये मेरा पीछा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दसदी है लास्ट डे दे विच बहुत सारे लोग कहणगे कि प्रभु मैं तेरी सेवा कीती है, मैं तेरी भक्ति कीती है, मैं चर्च जांदा रहा, मैं बंदगी कीती है। परमेश्वर कहेगा मैं तैनूं जानदा भी नहीं। ओदा कारण कि बंदगी तो करते सी पर नाल नाल पाप भी करते सी। ओदा कारण वो बंदगी तो करते सी पर व्यर्थ बंदगी करते सी। ओदा कारण वो चर्च ते जांदे सी, सेवा ते करते सी, पर कुछ गल्लां दे विच खुदा दा इनकार भी करते सी, कुछ वार वो मिस भी करते सी, कुछ वार वो पाप भी करते सी, कुछ वार वो मिसबिहेव भी करते सी। एक कारण होएगा। हालेलुया। बाइबल दसदी परमेश्वर ने तेरे सिद्धता दे लई बुलाया, उन्हें तेन सिद्ध होने लई चुने कि तू इन्हां सारियां पाप वाली चीजां चों निकल के ईर्खा, चुगली, निंदा, बुराई, झगड़ा, पाप, नशा, व्यभिचार हर चीज चों निकल के एक साफ सुथरी जिंदगी जी, जिस जिंदगी दे विच मैं राज्य करांगा। आमीन। हालेलुया।
जिस स्थान ते सोचो परमेश्वर होएगा जिन्हें पृथ्वी नु रचिया है एक एक चीज सही रीति ना बनाई है तुसी सोचो इमेजिन करके सोचो कि जदों परमेश्वर मेरी जिंदगी च होएगा मेरी जिंदगी कितना दी हो जाएगी सोच के देखो कि जिस परमेश्वर ने एने वधिया पंछी पेड़ पौधे पृथ्वी बनाई है आकाश बनाया है कितनी सोनी कुदरत ने रची है किने किने सुंदर पंछी बना छड़े ने जदों परमेश्वर मेरे घर दे विच होएगा मेरा घर कितना सुंदर होएगा मेरा परिवार कितना अच्छा हो जाएगा मेरे घर दे विच कितनी रौनक लग जाएगी मेरे घर दे विच कितनी खुशी आ जाएगी इमेजिन करके सोचो ओ परमेश्वर जो सृष्टि नु एनी शांति दी दिंदे जो आकाश दे पंछियां नु रोटी दिंदे खान नु सब कुछ दिंदे जदों परमेश्वर ताडी जिंदगी च होएगा तानु की कुछ नहीं देगा हालेलुया बस आप परमेश्वर नु खोज नहीं दे आप परमेश्वर नु मन तन ना खोज नहीं दे बाइबल दस दी है कोई अगर मेनू कहना पूरे मन और तन ना खोजे मैं उन्हें लभ जावांगा हालेलुया तनु खोज करनी पेगी परमेश्वर दी अपने मन दे विच पश्चाताप करके अपने गुनाहां दा इकरार करके तौबा करके और बपतिस्मा लेके परमेश्वर दी खोज करनी पेगी तनु हालेलुया हालेलुया कहना मैं इसलिए आया कि टुटे दिल वाले दे पट्टी बंद होवा कहना प्रभु ने मेनू इससे लिखा लिया सीगा कि जो लोग परेशान हो चुके ने जिन्हां दा कितों हल नहीं हो रहा बाबे कोल ही हल होया टोने करा के हल नहीं होया किसी चीज ना हल नहीं होया मैं उन्हां दे जख्मां ते पट्टी बंद होवां मेनू इससे लिए परमेश्वर ने भेजे हालेलुया चाहे वो जख्म कर्जे दे खुदावंद वो कर्जा दूर करेगा और पट्टी बनेगा तो यीशु दे नाम दे विच चाहे वो जख्म बचे दे खुदावंद तन्नू गर्व देगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं कह चाहे वो जख्म तोड़ी हड्डियां दी बीमारी दे परमेश्वर नु हील्ड करेगा और तन्नू चंगा करेगा यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया यही होएगा फर्क खुदा दा तेरे नाल होंदा कि तन्नू बेटर तो बेटर करदा जाएगा हर दिन चंगे तो चंगी अवस्था तोड़ी बदलदा जाएगा हर दिन हालेलुया 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 आमीन बाइबल च लिखा तरस खान वाला परमेश्वर है उन्हें नीनवा वासियां ते तरस खादा उन्होंने बख्श दिता बाइबल दसदी है तरस दे नाल भरया होया परमेश्वर है बाइबल दसदी अन्य व्यक्ति दे उन्हें दृष्टि की ते तरस आया उन्हें सजाखा कर देता हालेलुया वो तरस खान वाला परमेश्वर है जब तुसी ओदे अगे प्रार्थना करोगे अधीन हो जाओगे और तड़े जख्मां ते पट्टी करन लई आ जाएगा आमीन आज किन्ने जख्म ने परिवारां दे विच बच्चियां दे जख्म मावां दी जिंदगी च बाप दी जिंदगी च उन्हां दे नशे दा जख्म उन्हां दे गलत कमां दा जख्म उन्हां दे झगड़े दा जख्म मां बाप दी विरोधता करन दा जख्म मां बाप दी गालां कड्डण दा जख्म हालेलुया किन्ने जख्म ने तोड़ी जिंदगी दे विच बाइबल दसदी है उन्हां सबना ते पट्टी करन दे लई आया हालेलुया 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 अगर परमेश्वर ने तरबिया नहीं खड़ना हुंदा तो हुन्नू कदा दा ले जांदा कलाम दसदा है कि मैं पापियां दे लई आया कि वो पश्चाताप करन अपना मन फिराउन और बचाए जान हालेलुया अंतरा जीवन इस गल ते बचेगा कि अगर तुसी यीशु मसीह नु कबूल कर दियो और ओनु अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर दियो तुसी अपना जीवन बचाओगे और परमेश्वर तेरे जीवन दे विच अद्भुत काम करेगा हालेलुया हालेलुया बाइबल से साफ लिखे है कि किसी दे माल दे वादे दे करके उहदे जीवन दा बचाव नहीं है यानी कि किसी को अगर पैसा बढ़ जाएगा एदा मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग चला जाएगा बच जाएगा एक गलत होएगा हालेलुया अगर परमेश्वर ओदे नाल है और खुदावंद दे नियमां दे विचों पूरा है और पैसे दी प्रॉब्लम तो और नहीं चकदा फिर परमेश्वर दा वचन लिख दे कि ओ स्वर्ग राज्य जाएगा आमीन क्योंकि कलाम दसदा जिथे तेरा तन है उथे तेरा मन होएगा हालेलुया हालेलुया आज अपने जीवन दे विच परमेश्वर दे वचनां नु ग्रहण करो कि परमेश्वर दा वचन मेनू की सिखांदा है क्यों आया प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी ते की कारण सी ओदे आंदा क्यों मेनू बचान दे लिए आया कि मेनू मारन दे लिए आया कि मेनू धमकान दे लिए आया अगर उन्हें धमकाना हुंदा किसे नु ओनू कदे दा धमका दिंदा हालेलुया कलाम दसदा ओदी एक कुरकी दे नाल समुंदर सुक जांदे ने बाइबल दसदी जदों क्रोध च आंदा है आकाश नु कांबा ला दिंदा है पृथ्वी नु कांबा ला दिंदा है हिल जांदा है सब कुछ हालेलुया पर देखो सब्र करके बैठा है और चुपचाप बैठा है क्यों कि तुसी तौबा कर लो और बच जाओ पढ़ांगे इस आयत नु आगे 1:8 होदी 2 तो पढ़ांगे
ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ अंत दे दिन दे लई अपने क्रोध ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ क्रोध ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਗਲ ਦਵੇ। हालेलुया। इसलिए वो सबर करके बैठा है कि जो कोई मेरी आवाज सुन के तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले और मेरे रास्ते ते चलना शुरू कर दे, मैं उहदे जीवन ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। और बाइबल दसदी है कि मैं उहदे ते रहम करांगा और ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। पर जो कोई बाइबल दसदी मेरी गल दा प्रतीत ना करे और मेरे वचनां दे ना चले, अंतले दिन च मैं ਉਹਨੂੰ नरक दी अग दे विच सुੱਟ ਦਵਾਂਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साडे वर्गा काला नहीं कि फटाफट कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर धीरज ना काम करता है ताकि कोई इंसान पाप तो बच जाए। पता नहीं कोई कल तौबा कर ले, पता नहीं कोई 2 दिन बाद तौबा कर ले, कोई 5 दिन 10 दिन बाद तौबा कर ले, पता नहीं कोई किस दिन तौबा करेगा। खुदा ऐसे लिए वेट करता है कि आज भी ये मुड़ आए। हालेलुया, हालेलुया। उस उजाड़ू पुत्र दी एग्जांपल नु तुसी जानदे हो कि ਉਹ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਦਨ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर ने वो पैराबल, वो दृष्टांत इंसानां ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ और ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ और परमेश्वर ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਓਗੇ, ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਓਗੇ। और ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सुभाव बाइबल दे विच दस्सिया है, टोटल दस्सिया है कि मेरा सुभाव ऐसा है, मैं बचाने वाला परमेश्वर हां। जब कोई दोबारा मुड़ के आएगा मैं उन्हें गले लगावांगा और उन्हें माफ कर देवांगा। हालेलुया। वही सुभाव ताड़ा होना चाहिए, वही सुभाव ताड़े विच आना चाहिए। हालेलुया। मेरी जिंदगी च बहुत सारे ऐदा दी घटनावां होईयां जिन्हां दा मैं जिक्र कलीसिया ने नहीं कीता। बहुत सारी निंदावां आईयां, बहुत सारी कठिनाई आई, विपतावां आईयां। लोगों ने बोलिया कि ऐदा नहीं होएगा, हुण देखदे किद्दां होएगा। बहुत कुछ विरोधता सही, बहुत कुछ निंदा सही, हर प्रकार दी गल सुनी, झूठियां गल्लां भी सुनन नूं मिलियां। सब नूं सहन कीता और जद दोबारा आए मैं उन्हां नूं माफ कीता। अगर तुहाडे विच ये सुभाव नहीं है, अगर तुहाडे विच ये आदत नहीं है, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च वड्डा काम नहीं कर सकदा। परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच तुहानू ओ शांति, ओ पीस नहीं दे सकदा जो तुहाडी जिंदगी चों देना चाहंदा है। हालेलुया। शांति दा मतलब चाहे किन्ने भी झगड़े उठन, चाहे किन्ने भी प्रॉब्लम्स आन, तुहाडा अंदरला हिरदा जो है और नम्रता दे नाल स्थिर रहेगा, ओ इदां दा डावाडोल नहीं होएगा। इहनू शांति बोलदे ने। हालेलुया। शांति दा मतलब चुप करके रहना नहीं है। शांति का मतलब किन्नियां भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तुहाडा दिमाग जो है हाइपर नहीं होएगा, बड़ा ठंडा रहेगा, कोई गल नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आया इस पृथ्वी ते कि तुसी बचाए जाओ। हालेलुया। इस सर्दी दे मौसम दे विच यही इंसानां दी परख है कि परमेश्वर दी हजूरी तुसी छड्डदे हो या नहीं छड्डदे, यही परख है। हालेलुया। अगर आप सर्दी च हो रहा, गर्मी च हो रहा, तो खुदा फिर सर्दी च साडे जीवन च काम नहीं करेगा और गर्मी च कर दिया करेगा। फिर आप बोलांगे कि प्रभु तू पिछली बार मैनू ब्लेस कीता सी, इस वारी मेरी जिंदगी च इदां क्यों? वो कहेगा पिछली बार तू सही रीति नाल चलदा सी, इस बार तेरे च कमियां आ चुकियां ने। हालेलुया,
हालेलुया। देखो अपने दिमाग ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੰਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ और ਇੱਥੇ सर्दी भी आनी है। अपने मन में फैसला करके चलो कि सब कुछ तो होना ही है तो फिर मैं खुदा दे विच एक फैसला कर लवां कि मैं परमेश्वर नू छड्डना नहीं। हालेलुया। ये तो होना ही होना है ये तो नेचुरली इस पृथ्वी ते इस पृथ्वी का रूल है कि सर्दी आनी आनी है गर्मी आनी आनी है प्रॉब्लम्स आनी आनी है बारिश भी आनी आनी है। फिर अगर 5 दिन बारिश आएगी फिर प्रार्थना करनी छोड़ दो। हालेलुया। अपने दिमाग को सेट करो अपने दिमाग से सोच रख के चलो कि सब कुछ तो होना होना है ये तो खुदा दी कुदरत है ये तो नेचुरली है। मैं खुदा दे बिहेव दे विरुद्ध क्यों जावां मैं खुदा दे सुभाव दे विरुद्ध क्यों जावां। हालेलुया हालेलुया। अने बुद्धि दी है तनु सर्दी तो बचन दे लई अने तनु दिमाग दिते गर्मी तो बचन दे लई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो अपने दिमाग नू इस चीज दे नाल पहला तो ही भर के चलो कि जब मैं परमेश्वर से चलना है जब मैं पृथ्वी ते जीना है ये सब कुछ तो मेरे नाल वापरना ही है तो क्यों ना मैं सही रीति से चला। हर चीज तो होनी है बाइबल च लिखा पृथ्वी ते कुछ भी इदा दा नहीं जो नवा होए सब कुछ पुराना है। हालेलुया। शैतान भी पुराना है और अटैक भी पुराने हैं। हालेलुया। शैतान आज का नहीं है वो बहुत साल पहला है। हालेलुया। बहुत पुराना है और अटैक भी पुराने ने ओही पुरानी निंद है ओही पुरानी ओदे चुगलियां दी आदत है ओही पुराना ओदा वैर है ओही पुरानी ओदी गल्लां ने सब पहला भी वो आदम दे कोल आया उन्हें खाने ते अटैक किया। हालेलुया। मूसा दे टाइम दे विच इजराइलियां तो ने खाने ते अटैक किया कि खाना मंगो परमेश्वर कोलों परताओ परमेश्वर नू। और बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह दे कोल जादो आया नवे नियम दे विच उदों भी उन्हें खाने ते अटैक किया। एदा मतलब शैतान पुराना है और ये पुरानी आदतां ने पुराने काम ने। हालेलुया। हुण तुसी जो परमेश्वर दी हुजूरी च बैठदे हो परमेश्वर दे सरबन नु कलाम नु सुनदे हो तानू ये गल समझ आ जानी चाहिए है कि शैतान पुराना है पहला भी वो लोगों नु चर्च जान तो रोकदा सीगा हुण भी वो रोकेगा। मैं क्यों हटा। हाँ ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है ये पुराना प्लानर है पुराना ही प्लान कर रहे हैं कि चल इन्हें थोड़ा रोक जाए मैं क्यों रुका। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने कहना नहीं आज 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 आराम कर ला रेस्ट कर ला छुट्टी कर ले कोई गल नहीं तो फिर उससे टाइम डंट हो कि नहीं पहला भी सर्दी आंदी सी आज भी आ रही है केड़ी नवी गल है ये तो हर साल आनी है। हालेलुया। फिर हर साल मैं खुदा ना रिश्ता फिक्का पावांगा हर साल मैं खुदा दे पीछे चलनो घट जावांगा। हालेलुया। पहला भी लोगों को प्रॉब्लम्स आंदियां सीगियां आज भी आंदियां ने फिर की मैं खुदा दी निंदा करने लग जावां कि क्यों तू प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। पहला भी खुदा दे कलाम च लिखे कि अब्राहम नु परमेश्वर ने देरी दे नाल औलाद दी ते की फिर खुदा दी निंदा करने लग जाइए कि तो मैंने देरी को ला देती है। बाइबल दसदी है यकरिया जो जाजक सी एक पास्टर सी ओदी जिंदगी दे विच बुढ़ापे दे टाइम औलाद दी फिर खुदा दी निंदा करने लग जाइए। हालेलुया हालेलुया आमीन। बाइबल दसदी है तुसी फौजी होने लिए चुने गए हो तुसी सिपाही बनने लिए चुने गए हो। हालेलुया। और जो फौजी है ਉਹਦੇ जीवन अगर तुसी देखो उन्हें अपने जीवन बड़ा सेट करके रखा हुंदा है कि हाँ इस टाइम ते मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है इस टाइम ते मैं आ काम करना है अपनी बॉडी फिटनेस चेक करना है हर चीज चेक करना है हर चीज डिसिप्लिन दे विच करना है इसे लिए ਉਹਦੀ जिंदगी कामयाब रहंदी और फिटनेस च रहंदा है। हालेलुया हालेलुया। अगर तुसी इसे तरह अपनी मसीही जिंदगी नु फिटनेस से रखना चाहते हो ऐसा नहीं कि कदी तां चढ़ के कदी थां गए कदी प्रभु च वध गए कदी घट गए कदी खुदा गल करन लग पिया और कदी खुदा ने गल करनी बंद करती ऐसा नहीं हर रोज परमेश्वर ना इको जा चलना। हालेलुया। आज तुसी फैसला करो कि प्रभु यीशु मसीह मैनू पापा तो छुड़ाउण दे लई आए पापा तो आजाद करन दे लई आए जख्मां ते पट्टी करन दे लई आए बीमारियां तो चंगा करन दे लई आए पर उस तो बाद मैं की करना है कि परमेश्वर दी बंदगी करनी है।
और सही रीति ना करनी है, सही चाल चलन ना करनी है, क्योंकि हर साल सर्दी भी आएगी, हर बार बारिश भी आएगी, हर बार मौसम ऐसा ना होएगा। मैनू ਉਹਦੇ ਲਈ तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दसदी हे आलसी कीड़ी दे कोल चला जा, वो तेरे नाल ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया। लिखिया है कि नहीं? कहता जानवरां दे वल देखो, वो तेरे नाल ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया। एदा मतलब खुदावंद जो आलसी लोग ने ओदी तुलना कीड़ी दे बराबर भी नहीं करता, कीड़ी नूं ओदे नालों उत्तम समझदा है जो आलसी ने परमेश्वर दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे जख्म ते पट्टी कर दे, तेन छुटकारा देंदे, तेन बरकत देंदे, पर उस तो बाद की, उस तो बाद वो ये आशा कर दे कि हुन मेरा ये बच्चा, हुन मेरी ये बच्ची मेरी वचना ते चलेगी, मेरे वचना ते चलेगा और खुदा दे कलाम दे उत्ते सही रीति नाल अमल करेगा। पर जब तुसी ऐसा नहीं करदे, तुहाडी जिंदगी च आई बरकत खराब हो जाती और फिर तो तुसी उसे प्रॉब्लम च नजर आंदे हो, फिर तो तुसी उसे कठिनाई, उसे विपता च नजर आंदे हो। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने ने समझ आ रही मेरी गल? तो तैयारी रखो परमेश्वर दे काम दे लई, अपने आप दी तैयारी रखो कि हर बार मेरी जिंदगी च कुछ ना कुछ ऐसा दा होना है कि जिहदे नाल मैनू खुदा तो दूर किया जाए। मैं तैयार रहना है कि नहीं, मैं ओदे नाल चलना है। कोई विरोधी भी उठ सकता है, कोई परिवार का मेंबर भी उठ सकता है विरोध दे विच, कोई भी कह सकता है अज रहन दे, कोई भी कह सकता है छड्ड परे खुदा नूं मन्ना, कितनी बार तू बंदगी कीती, कितने तू रोजे रखे, कोई उत्तर नहीं आया। बाइबल दस दी ओ भला है, ओ भला सी, ओ भला रहेगा। हालेलुया। बाइबल दस दी ओ बदलिया नहीं, बाइबल दस दी ओ इको जिहा है। तुसीं अपने उन्हें जवाब दो, विरोधी नु, अपने गवांडी नु जवाब दो कि परमेश्वर भला है। अगर आज जो आंसर नहीं दे रहा कल देगा, अगर कल भी नहीं देगा परसों भी नहीं देगा, तद भी वो भला परमेश्वर है, मेरी जुबान ओदा इनकार नहीं करेगी। हालेलुया। जब तुसी ऐसा दा फैसला लेंदे हो, परमेश्वर दा आत्मा उस टाइम तक चेक कर दे कि ये मैनू छड्डण वाला नहीं है। बरकत दा हकदार इहो ही है, असली वारिस यही है, असली पुत्र धी यही है। हालेलुया। ओ उस टाइम चेक कर लेंदे कि असली वारिस यही है, ए मैनू छड्डण वाला नहीं है, ए मौसम नहीं देखता, ए बारिश नहीं देखता, ए धुप नहीं देखता, ए वादा काटा नहीं देखता, ए बीमार है तंदुरुस्त है, ए कुछ नहीं देखता, ए बस मेरी बंदगी करना चाहता है, ए बस मैनू खोजना चाहता है, ए मेरा असली वारिस है, ए असली पुत्र है, ए असली धी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पुत्र सिर्फ तुहाडे को स्वार्थ दे लई आए, तुसीं ओ कहने स्वार्थी है। हालेलुया। ये बस मतलब दे लई आया, बुढ़ के नहीं आएगा। कि अगर तुसी ऐसा दी सोच रखते हो तो जिन्हें तुहानू बनाया है वो तुहाडे नाल ज्यादा उत्तम है, वो तुहाडा बाप है, उन्हें सब पता है कि कादे वास्ते आया आज मेरे कोल। ये 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा कि मन च पक्का फैसला करके बैठे कि मैनू खुदा कुछ दे या ना दे, वही मेरा पिता परमेश्वर रहेगा, वही मेरा यहोवा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया इजराइल देश दी बच्ची किसी देश दे विच गुलाम सीगी और कलाम दसदा है गुलामी दी हालत दे विच उन्हें अपने मालिक नू कलाम सुनाया कि तेनू जो कोड़ पिया है, तू जो ठीक नहीं है, जा साडे इजराइल देश में जा, उथे तेनू कोई नबी मिलेगा खुदा दा, ओदे कोलों प्रार्थना करवाई, तू चंगा हो जाएगा। और बाइबल दसदी है जब अलीशा नबी को आया, उन्हें उसकी प्रोफेसी की थी कि जा 7 चुंबियां लगा जाके और तू चंगा हो जाएगा। और कलाम दसदा है कि चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। तुसी इमेजिन करके सोचो, जिस बच्ची दे कहन करके उन्हें गल मान के चंगा होया कि ओदा उन्हें जाके उन्हें कोई इनाम न दिता होएगा, कि उन्हें छुटकारा न दिता होएगा, कि उन्हें आजाद नहीं किया होएगा कि जा बच्ची अपने देश नू चला जा, तेरे करके मेरा कोट ठीक होया। हालेलुया। तेरे दर्शन करके मैं आज चंगा होया। आमीन। कि ओदा थैंक्स नहीं किया होएगा। हालेलुया। आज की तुसी इस तरह गुलामी दे विच हो, विपता दे विच हो, कठिनाई दे विच हो, परमेश्वर दा कार्य करना ना भूलो, परमेश्वर दा प्रचार करना ना भूलो, ओदे भले कमां नूं दसना ना भूलो। हालेलुया, हालेलुया। एक तो एक उन्हें अद्भुत काम करके दिखाया मेरी जिंदगी च और इसलिए मैं तुहानूं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखे है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी हर घटी नूं पूरा करांगा
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਾਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਚਰਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, पर मैं अपना हौसला नहीं छड्या, प्रार्थना करता रहा, रोजे च रहा और परमेश्वर ने अपने काम नू डे बाय डे वधाना शुरू किया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नू स्लोली करना शुरू किया। वर्क हर चीज वादी गई, हर चीज वादी गई। हालेलुया। और देखो खुदा ने अनहोने काम करके दिखाए ने। मैं तेनू कल भी दस्या सीगा कि टेस्टमनी जो परमेश्वर ने साडी जिंदगी च काम कीते। हालेलुया। इस सेवकाई नू सिर्फ 3 साल होए ने पिछले एस मंथ दे विच, एस दिसंबर दे विच। हालेलुया। और परमेश्वर ने सब कुछ किया है। अगर वो 3 साल से ना कुछ कर सकते तो सोचो कि तेरी जिंदगी की कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। सोचो कि कुछ नहीं करेगा तेरी जिंदगी में यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। बस तुसी फैसला करना है कि कुछ मिले या ना मिले, वो मेरा परमेश्वर रहेगा। चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, चाहे तंगी आए, मैं ओदा रास्ता छड्डण वाली नहीं है, मैं ओदा रास्ता छड्डण वाला नहीं है। ना मैनू त्यागना है, ना मैनू छड्डना है, वही मेरा परमेश्वर रहेगा। क्योंकि मैं बाइबल नू पढ़ लिया, मैं लोगों की जिंदगी नू जांच लिया कि उन्हां दी जिंदगी च एक टाइम ते कठिनाई सी, पर जब खुदावंद ने दिता सारा हिसाब किताब बराबर कर दिता। आमीन। हालेलुया। बाइबल च लिखा अजूब दी जिंदगी च बहुत सारा कष्ट आया, ओदे बच्चे मर गए, ओदा माल डंगर मर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ओदी पत्नी ने कहा कि परमेश्वर नु फिटकार दे, ओनू मनना छड़ दे। ओने कहा नहीं, वही मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। और बाइबल दसदी परमेश्वर ने अजूब नु सब कुछ दुगना दे देता। आमीन। हालेलुया। कलाम दसदा जैसियां ओदियां बेटियां सी, ओना नालों सुंदर तीवियां पूरी पृथ्वी ते कितों नहीं मिलियां। ऐने सुंदर धीआं पुत्र उन्हें बख्श दिते परमेश्वर ने। हालेलुया। जब खुदावंद तैनू मैं कह रहा देगा, जब तेरी जिंदगी च काम करेगा, बेस्ट करेगा, वधिया करेगा, सुंदर करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। ये तुसी वेट करन दे लई तैयार हो कि परमेश्वर जो मेरी जिंदगी च भेजेगा, चाहे वो रिश्ते दी गल है, चाहे वो किसी बरकत दी गल है, चाहे वो गड्डी दी गल है, चाहे वो कार दी गल है, चाहे किसी भी चीज दी गल है, खुदावंद तो तेरी जिंदगी च वधिया भेजेगा, बेस्ट भेजेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसी वेट करन दे लई तैयार हो, तेरा परमेश्वर तुहानू आंसर देने दे लई तैयार है। आमीन। हालेलुया। जख्मां ते पट्टी कर दे, वो इसलिए इस पृथ्वी ते आया कि इंसान बचाया जाए, ओदी वचनां नू सुन के मन लवे और कान लगाए, ओदी जिंदगी बच जावे। आमीन। अपने हत्थां नू उठाओ और अखां नू बंद करो और प्रार्थना करो आज परमेश्वर दे अगे कि परमेश्वर पिता तुसी जीवंदे परमेश्वर हो, सच्चे परमेश्वर हो, वफादार परमेश्वर हो। मैं प्रार्थना कर दी है, उस आदत नु याद करो, उस बुरी चीज नु याद करो, उस बुरी आदत नु याद करो, उस बुरे विचार नु याद करो कि हाँ मेरी जिंदगी च बीमारी है, इस बीमारी दे करके मेरा मन कर दे ठीक नहीं हो रही, प्रभु नु मनना छड़ दे। उन्हें याद करो और बोलो कि पवित्र आत्मा दी आगो दे उत्ते आए, चाहे जाए या ना जाए मैं प्रभु दी महिमा करांगा, चाहे कुछ हो या ना करे मैं खुदावंद दी महिमा करांगा। बोल दो आज प्रभु नु कि प्रभु तू कर या ना कर, मैं तेनू छड्डण वाला नहीं है, मैं तेनू त्यागण वाला नहीं है, मैं हर मौसम च तू मेरे परमेश्वर। और ब्लेस कर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट छू तेरे आने आवानू मैं याद करदा, उठ के मैं तेरा धन्नवाद करदा। तेरे आने आवानू मैं याद करदा, उठ के मैं तेरा धन्नवाद करदा। तेरे आने आवानू मैं याद करदा, उठ के मैं तेरा धन्नवाद करदा। तेरे आने आवानू मैं याद करदा, उठ के मैं तेरा
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਭੇਟਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਭੇਟਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਂਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਉਂਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है बाइबल दादी डैनियल दे टाइम दे विच जद परमेश्वर दे भवन दे बर्तनां दे विच शराब पीती गई खुदावंद ने उस स्थान ते न्याय कीता उन्हें कहा मेरा क्रोध तेरे ते पएगा और न्यायी परमेश्वर है और न्याय करेगा तेरे जीवन च यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं क्या न्यायी परमेश्वर न्याय करेगा तेरे जीवन च यीशु मसीह नाम च अपने हत्थां नूं उठाओ और थैंक्स करो परमेश्वर दा बोलो परमेश्वर जो तुसी मैनूं बख्शिया मैं ईमानदारी देना तेरे हुजूर दे विच देना क्योंकि तेरा वचन दसदा है कि परमेश्वर बीजन वाले नूं बीज दिंदा है प्रभु मेरे बीज नूं वधा कि मैं तेरे हुजूर च उत्तम बीज बो सकां आमीन आज प्रार्थना करो के टाइम में थोड़ी जिंदगी छो परमेश्वर के प्रार्थना करो के टाइम में थोड़ा परमेश्वर के प्रार्थना करो के टाइम में एक दिन देखा जाता है सारे परमेश्वर के जीवन से काम करें माने दे जो तेरा यो ही मेरे साथी है उसे गुनाह अल्लाह मिली में नमाती है ऐसे गुनाह अल्लाह मिली में नमाती है गुनाह अल्लाह मिली में नमाती है ऐसे गुनाह अल्लाह मिली में नमाती है यही है दुआ मेरी कराना गुनाह यही है दुआ मेरी कराना गुनाह और फिर मैं तेरा धन्यवाद करता 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 शिवा यीशु नासरी देखो भगवाशी बाबा यीशु नासरी देखो शिवा यीशु नासरी देखो भगवाशी बाबा यीशु नासरी आजे चढ़दानी कोरे पावे सारा करी आजे चढ़दानी कोरे पावे सारा करी देखो भगवाशी बाबा यीशु दुनिया
यीशु के नाम से तेरा लो गंगा यीशु नासरी तेरा लो गंगा यीशु नासरी से बलराज पर दोरा तेरी सामर्थ से दोरा यीशु के नाम से देखो भाई और अपनी देखो भाई डिलीवर होने का हम लगा रहे हैं मेरा परिवार अलग जो विश्वास करेगा जीत को बहुत छुड़ेगा खुदावन के लोग इसे ईमान मेरी जिंदगी से आमीन अपने हत्थों ਨੂੰ उठाओ और देखो जब तुसी अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ करके परमेश्वर ਨੂੰ पुकारोगे ਤਾਂ तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾ ਚਾहेगा क्योंकि परमेश्वर जानते हैं किन्नू छूने और क्यों छूने हालेलुया और परमेश्वर का सारा का जब तुसी अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ आत्मिक तौर पे शुरू होता है हालेलुया अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा ਮੈਨੂੰ छू और आजाद कर पवित्र आत्मा ਮੈਨੂੰ छू और आजाद कर खुदा का हाथ था तेन छुए तेरी बॉडी ਨੂੰ छुए तेरे परिवार ਨੂੰ छुए तेरे बिजनेस ਨੂੰ छुए बोलो हर बुरी आदत जो मेरे जीवन दे विच है यीशु दे नाम च चली जाए यीशु दे नाम च चली जाए हर अंधकार दी शक्ति जो साडे परिवार दे विरुद्ध है जो साडे घर दे विरुद्ध है यीशु मसीह नाम च चली जाए यीशु मसीह नाम च चली जाए पवित्र आत्मा की अग्नि द्वारा चली जाए पवित्र आत्मा की अग्नि द्वारा चली जाए पवित्र आत्मा की अग्नि द्वारा चली जाए परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुए फायर छुए अंधकार की शक्तियों चलिए जाओ ना जिंदगी में छट गए चलिए जाओ ना जिंदगी में आजाद हो जाओ हर बीमारी तो आजाद हो जाओ हर बुरी आदत तो आजाद हो जाओ दुष्ट के प्लान तेरे जीवन च रद्द हो जान दुष्ट के प्लान तेरे जीवन च रद्द हो जान शैतान दे प्लान तेरे जीवन च रद्द हो जान शैतान दे प्लान तेरे जीवन च रद्द हो जान शैतान दे प्लान में तेरे जीवन च रद्द हो जान ए नवा साल तेरी ब्लेसिंग्स दा कारण होए ए नवा साल तेरे 15 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की सामर्थ इस नवे साल दे विच नवी होके तेरे जीवन दे काम करे परमेश्वर की सामर्थ इस नवे साल दे विच तेरे जीवन च नवी होके काम करे हर बंधन तेरे जीवन से टूट जाए राइट नाउ हर बंधन टूट जाए राइट नाउ यीशु दे नाम दे विच ते लोगों को बच कर दे तेरे लोग तेरे विच बस सके पूरी समझ ज्ञान है कि तेरे काम में कर सके तेरे नाल चल सके हाथ जोड़ तेरे चरणों में तुम और तेरा हाथ तेरे ऊपर है हाथ जोड़ तेरे चरणों में तुम हाथ जोड़ तेरे चरणों में तुम कर दे यीशु मेरा हाथ तेरे ऊपर है हाथ जोड़ तेरे आया जिंदगी आजादी है और परमेश्वर का हाथ तेरा जिंदगी मेरी जिंदगी च आवी खड़े हो जाओ पवित्र आत्मा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਰਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ काम अलग होंगे प्रार्थना अलग होएगी परमेश्वर का हाथ भी तेरी जिंदगी च अलग नजर आएगा यीशु के नाम दे विच अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन दे विच काम करे आज इस चर्च दे विच आउण तो पहला तेरे दो मन सी कि जाना या नहीं जाना हां जी ताड़ी बजाओ परमेश्वर दे खुदा है कि कल जांदा है हालेलुया जानते कि नहीं तो तुझे की सोच के आंदे हो
पर दो मन से जाने की नहीं क्योंकि मम्मी मेरे हर संडे कहते कि तू कल्ली जानी है चर्च तू ना जाया कर सियाल आ गया तो मैं काफी लेट हुई 6 बज जाते जाते हालेलुया जोरदार बेमा करो जीवित परमेश्वर दी मैं क्या अगर ਤੁਹਾਡੇ डिसीजन अलग ने ਤੁਹਾਡੀ बरकत अलग होएगी यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ टफ डिसीजन ले लिया खुदावंद ਦੀ बरकत भी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी आएगी कि हर बंधन तोड़ के जाएगी यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से तू काम करने वाला परमेश्वर है पवित्र आत्मा मेरे जीवन से आ और मेरी प्रार्थनाओं को सुन थैंक यू जीसस क्राइस्ट थैंक यू लॉर्ड ऑफ लॉर्ड थैंक यू माइटी नेम जीसस पवित्र आत्मा छू अपने लोगों में और ब्लेस कर फायर इन जीवन ने छुए आशीष दे आमीन ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇਖੋ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖੇ पवित्र आत्मा मैंने दस रहे इस तरह कोई बीमार रहते बीमार परमेश्वर आत्मा मैंने दस रहे कोई बीमार रहते और पवित्र आत्मा अज दे जीवन छू रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच खुदा दा हाथ तेरी जिंदगी ते आए खुदा दा हाथ तेरी जिंदगी ते आए और चेंज हो जाए आए इन्हां जीवन ने छुए रो जान हो जाओ थैंक यू लॉर्ड देखो यीशु के नाम दे इन्हां जीवन देखो
अंधे आते हैं, अंधे आते हैं, अंधे आते हैं, अंधे आते देखो कैसे
जोरदार बेबा करो जीवित परमेश्वर। हालेलुया 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 आमीन। जिन्हें जिंदगी च जिन्हों प्रेरित करने दे लिए कुछ तरीका नहीं पता कि प्रार्थना कितना करी दी है जो प्रभु चुने जब परमेश्वर दे कोलों प्रार्थना दे विच कुछ उत्तर लेना चाहते हैं और समझ नहीं लगती कि प्रार्थना किस तरह करनी है। मेरा विषय है कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, जब नशे की प्रॉब्लम है, जब पैसे की प्रॉब्लम है, जब बिजनेस की किस भी रीति नहीं किस तरह प्रेयर करनी है और चर्च हेल्पलाइन नंबर पे फोन करे, चर्च प्रेयर लाइन नंबर पे फोन करे और पूछे तो दसिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया बोल के खुदा को बरकत कदे नहीं ले सकते क्योंकि वो जानी जान परमेश्वर है, ज्ञानी परमेश्वर है, समझदार परमेश्वर है, गुप्त गल्लां नूं जानन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब तक प्रेयर करनी आएगी आंसर्स आएंगे परमेश्वर दे वल्लों। हालेलुया। क्योंकि हर एक आंसर प्रार्थना के द्वारा आंदा है। तुसी किस तरह करनी है, ਤੁਹਾਡੀ पोजीशन की होनी चाहिए, घुटनियां ते होनी चाहिए, किस तरह हाथ जोड़ के होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, किस तरह करनी है, फास्टिंग कितना करनी है, 3 दिन का रोजा की है, 21 दिन का रोजा की है, 40 दिन का रोजा की है, इन सारी गल्लां दी तुहानू नॉलेज होनी चाहिए। हालेलुया। जो 40 दिन की फास्टिंग है वो तुहाडे एरियाज दे वास्ते हुंदी है। जदों 40 दिन की फास्टिंग तुसी पवित्रताई च खुदा दे संबंध दे विच सही रीति नाल कंप्लीट कर दिओ, तुसी माहौल नूं चेंज देखदे हो आले दुआले। हालेलुया हालेलुया। डैनियल ने 21 दिन दे रोजे रखे किसी खास गल दा उत्तर लैण दे लई। तुसी किसी खास गल दा उत्तर लेना है परमेश्वर को, 21 दिन की फास्टिंग। हालेलुया। एस्तर ने 3 दिन दे रोजे रखे, उन्हें कुछ पीता नहीं, कुछ खादा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही रहा 3 दिन कुछ नहीं। और एक कठिन फास्टिंग है 3 दिन की, पर बाइबल दसदी है कानून चेंज कर देता उस फास्टिंग ने। हालेलुया। आज तुहाडे ते डिपेंडेड है कि तुसी किस तरह के रोजे रख सकते हो। हालेलुया। ज्यादा हार्ड नहीं रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। तुसी शुरुआत करो तो सिखाया जाएगा कि तुसी शुरुआत ऐसा करनी है। तुसी हल्का पानी पी सकते हो, चाह ले सकते हो और शाम नू एक टाइम खाना खा सकते हो, सिंपल। ऐ नहीं कहना आज मम्मी सारी दड़ी भूखा रहा है, चल सेब भी कर दे, चल जूस भी ले आ, चल चिकन भी ले आ, चल दही भी ले आ, चल फिर खीर भी थोड़ी बना ला। ऐ फास्टिंग नहीं है, ऐ तुसी बस थोड़ा सा सबर कीता सी, हुण भुख हड़ताल खुल गई। हालेलुया। तो फास्टिंग का मतलब कि अपनी अभिलाषावां नू कंट्रोल करना। आमीन।
अपनी जबान नु कंट्रोल करना, अपने टेस्ट नु कंट्रोल करना, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। आमीन। अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर तेनू ब्लेस करे। प्रार्थना करो कि परमेश्वर जद असीं किसी ਨੂੰ प्रचार सुनाइए साडी प्रतीत करे, साडी सुने और तेरे कम्मां ਨੂੰ देखे और तेरे ते प्रतीत करे। प्रार्थना करो। थैंक यू।